एक राजकुमार जिसका मन सांसारिक जीवन से उठ गया था। उसने अपने सांसारिक जीवन में लोगों को रोते दुख उठाते हुए देखा था। उसे समझ आ गया था कि मैं अपने जीवन में कुछ भी कमा लूं, कुछ भी इकट्ठा कर लूं, तब भी मेरे पास कुछ नहीं रहना। उसने एक व्यवस्था की जिसमें उसने अपनी धन दौलत से अपनी सारी प्रजा को काम दिया, उनको जमीन दी, उनको रहने के लिए घर बना कर दिया, उनके काम की व्यवस्था कर और यह निश्चित कर कि अब उसकी प्रजा सुख से रहेगी। उसने महल छोड़ दिया। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद साधना के बाद उस राजकुमार ने अपनी वासना पर पूरा काबू कर लिया। अब राजकुमार के मन में किसी तरह की कोई वासना नहीं बची थी। एक रात जंगल से जाते समय राजकुमार ने एक हीरे की कहानी सुनी। एक ऐसा हीरा जो जिंदा था, जिसको भी वह हीरा मिल जाता उसके भाग्य खुल जाते। फिर उसके बाद उसके पास कोई कमी नहीं रहती। पर इसके लिए वह लोगों की परीक्षाएं लेता और किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास ही रहता जो उसके काबिल हो। पर बदकिस्मती से आज तक हजारों वर्षों में उसे ऐसा कोई नहीं मिल सका था। और उस हीरे के बारे में यह भी प्रचलित था कि जिस किसी ने भी उस हीरे को देखा है वह जिंदा वापस नहीं आया। राजकुमार ने यह कहानी सुनी और वह मुस्कुराकर उस जंगल की ओर बढ़ गया। आधी रात के समय राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर एक रोशनी पर पड़ी। वह रोशनी एक पेड़ के नीचे से आ रही थी। राजकुमार उस पेड़ की ओर गया। राजकुमार ने देखा कि वहां पर एक हीरा पड़ा है, चमक रहा है। उसमें बहुत तेज चमक थी। एक बार तो राजकुमार के मन में आया, कितना सुंदर हीरा है, इसे उठा लेता हूं। पर तभी जागृत होने के कारण, समझ होने के कारण राजकुमार ने सोचा, यह तो एक हीरा है। मैंने तो न जाने कितने हीरे, कितनी धन दौलत पीछे छोड़ दी है। ऐसे न जाने कितने हीरे मेरे महल की दीवारों में जड़े थे। राजकुमार ने अपने मन की ओर ध्यान दिया और कहा, यह क्या हो रहा है? मेरे मन में वासना उठी इस हीरे को पाने के लिए। नहीं, यह नहीं होना चाहिए था। अपनी ओर देखने के कारण, अपने कर्म को देखने के कारण राजकुमार वासना की चपेट में आने से बच गए और वहां से मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। तभी उन्होंने देखा कि दो घुड़सवार उस हीरे के पास आए। दोनों हीरे पर टूट पड़े। दोनों ने कहा कि पहले हीरा मुझे मिला है तो यह हीरा मेरा है। दोनों ने तलवार निकाल ली और कहा कि इसका फैसला अब हमारी तलवारें करेंगी कि यह हीरा किसका है। राजकुमार के मन में अचानक आया, अरे यह तो बेकार में ही लड़ रहे हैं, क्योंकि इस हीरे पर तो पहली नजर मेरी ही पड़ी थी, तो यह हीरा मेरा हुआ। ऐसे विचार आते ही राजकुमार फिर से चौंका और कहा, एक बार फिर से मेरे मन में वासना उठी। राजकुमार फिर मुस्कुराया और कहा, मेरे जागृत होने के कारण मैं अपने हर कर्म पर ध्यान दे पा रहा हूँ। मेरी समझ के कारण मैं अच्छा बुरा समझता हूँ। तो हे वासना, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उधर दोनों घुड़सवार में महायुद्ध चल रहा था। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। दोनों को हीरा चाहिए था। उन दोनों घुड़सवारों को लड़ता देख राजकुमार के मन में आया, इन दोनों को तो तलवार चलाना भी नहीं आता। यह तो अनाड़ी है। अगर मैं इस युद्ध में उतर जाता तो थोड़ी देर में ही इस युद्ध का फैसला कर देता। तभी अचानक राजकुमार फिर से चौंका और कहा, वासनाएं मुझे घेरने में लगी हैं, पर मैं स्वयं को जानता हूँ, इसलिए वह मुझ पर हावी नहीं हो सकेंगी। अपने जागरण के कारण, अपनी जागृति के कारण राजकुमार 3 बार वासनाओं में फंसने से बच गए। पर दूसरी ओर वह भयंकर युद्ध चल रहा था। राजकुमार जानते थे कि वासना में जो कुछ भी होगा
वह अनर्थ ही होगा। तब राजकुमार ने उन दोनों को रोकने का फैसला किया। राजकुमार उन दोनों के पास गए और उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया। उन दोनों ने राजकुमार से कहा, इस हीरे को सबसे पहले हमने देखा है, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या सोचते हो कि हम चले जाएंगे और तुम यह हीरा उठाकर चलते बनोगे? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो सबसे पहले हम दोनों तुम्हें ही मारेंगे। इसके बाद भी राजकुमार ने उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माने। तब राजकुमार वहां से पीछे हट गए। दोनों में एक बार फिर से युद्ध हुआ और इस बार एक घुड़सवार ने दूसरे घुड़सवार को मार डाला, उसका सर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा करते ही वह बहुत खुश हुआ और अपनी वीरता के गुणगान गाने लगा। अब वह उस हीरे की ओर बढ़ा। उसने उस हीरे को अपने हाथों में उठा लिया। हीरे को हाथ में उठाते ही वह पत्थर बन गया। यह देखते ही उस घुड़सवार के होश उड़ गए। उसे कुछ होश आया तो उसने देखा उसने अपने हाथों से अपने परम मित्र की हत्या कर दी है। ऐसा मित्र जिसके लिए वह जान भी देने को तैयार था। अपने दुख के कारण उसने अपने खुद के हाथों से अपनी गर्दन अपनी धड़ से अलग कर ली। अब वहां सन्नाटा था, हीरा किसी का नहीं था, 2 लाशें पड़ी थी। अचानक वह हीरा इंसानी रूप में प्रकट हुआ और राजकुमार के पास पहुंचकर कहा, मैं तुम्हारा हूँ, मैं उसी का हो सकता हूँ जो वासना से रहित है, और आज तक तुम ही एकमात्र ऐसे प्राणी मुझे मिले हो जिसमें वासना नहीं है, जो अपनी वासनाओं को जानता है और समझता है, जो उसमें नहीं बहता। तुम मुझे धारण कर सकते हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हें मिल रहा हूँ। राजकुमार मुस्कुराया और राजकुमार ने कहा, किसे पागल बना रहे हो? तुम्हें तो वही धारण कर सकता है जिसमें वासना हो, और जिसमें वासना होगी उसे तुम कभी मिलोगे नहीं। अपनी वासना का यह खेल खेलना बंद करो। यह सुनते ही वह हीरा वहां से गायब हो गया और राजकुमार अपनी यात्रा पर आगे निकल गया। किसी ने पूछा था कि वासना कितनी खतरनाक होती है, तो वासना इतनी ही खतरनाक होती है कि यह तुम्हें सब कुछ दिखाती है जो तुम चाहते हो, और तुम्हारा सब कुछ लूट लेती है, और तुम खुशी खुशी जिंदगी भर लुटते जाते हो। ऐसे ही अपनी हत्या करते जाते हो, और अंतिम समय में जब पत्थर हाथ आते हैं तो ऐसे ही रोते बेलखते रह जाते हो।